What is this, Mushba? Sundial. What it means sundial? I don't know. Choose the correct time without using a clock. जी तो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आपको मैंने थोड़ा सा लेट इंट्रो दिया है क्योंकि मैं बेटे की वो पहले अपने आपको दिखाना चाह रही थी वो क्या बना के लाया है, तो मैंने वो वॉइस उसकी इसमें ऐड की है। और बाकी घर चलते हैं और आपके साथ बाकी की रूटीन शेयर करते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज घर आई हूँ तो मैंने कहा चले बच्चों को आज शेक बना के देती हूँ। एप्पल बनाना शेक बना के ना उनको देने लगी हूँ। कह रहे थे मैंगो शेक्स पीना है, तो मैंने फिर अम्मी को बोला कि मैंगोज़ लेके आए, तो वो लेने के लिए गई हैं। तो कह रही थी मैं लेट हो जाऊँगी, तो मैंने कहा ये आप वेट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इसके बाद मस्जिद जाना है। तो मैंने एप्पल और बनाना का शेक बना के ना सोचा इनको दे देती हूँ। तो इस वक्त मैं इनको ये बना के देने लगी हूँ। काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैं शेक बना रही हूँ। और मैं पाकिस्तान में मेरी रूटीन होती थी कि जब गर्मियाँ होती थी ना तो सुबह सुबह नाश्ते का दिल नहीं करता था, तो हमारी अम्मी हमें जो है ना बनाना या एप्पल कोई भी जो भी फ्रूट हो उसका शेक बना के ना देती थी। तो मुझे आज ना वो याद आ रही थी कि हम भी ऐसे ही जो है ना पिया करते थे शेक गर्मियों में। और मैंने शुक्र किया कि बच्चे जो है ना कुछ भी नहीं खाते, कोई हेल्दी चीज़ इतनी नहीं लेते, फ्रूट भी नहीं इतना ज़्यादा खाते, बस छोटा वाला बेटा बनाना ले लेता है। तो मैंने कहा चलें ये भी अच्छा है कि गर्मियों में बंदा ये तो बना के दे देता है ना बच्चों को। अभी मैं आई हूँ उसको ले के, और गर्मी इतनी है ना कि काफ़ी धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। अब ये मैं इनके लिए डालूँगी। और दूध जो है ना मैं हमेशा बॉईल करके यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे फ्रिज का जो है ना नॉर्मल जो अनबॉइल्ड दूध होता है ना वो नहीं यूज़ करती। शुरू से मेरी आदत है, मैं बच्चों को जब से ये बोर्न हुए ना इनको मैं मिल्क जो है ना बॉईल करके देती हूँ। तो अभी मैंने ना दूध बॉईल करके ना रख दिया था, मैंने कहा ठंडा हो जाए तो जब तक अम्मी जो है ना ले के आती फ्रूट मैंगोज़ ले के आती तो फिर मैं इनको बना के दूँगी। लेकिन नहीं मिले तो मैंने कहा चलें दूध तो वो बॉईल किया हुआ है, मैंने कोई मसला नहीं है, इनका बना देती हूँ फ्रूट का। और ये मेरा भी फेवरेट जो है ना मिल्क शेक मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये बना रही हूँ मैं बस। ये आपके सामने मैंने जितना फ्रूट डालना था ना डाल लिया। इधर माशाल्लाह से फ्रूट भी काफ़ी नाइस था, फ्रेश था। और शुगर मेरे ख्याल में ज़्यादा मैंने डाल दिया, इतनी डालनी नहीं चाहिए थे। अब ना पहले जब पाकिस्तान थी ना उस वक्त ठीक ठाक शुगर हम लोग पीते थे जब छोटे थे, लेकिन अब आदत नहीं रही। अब मैं चाय में भी थोड़ा मीठा लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसे जो कोई भी चीज़ बनाऊँ शेक या स्मूदीज़ वगैरह कुछ भी तो उसमें थोड़ी शुगर डालूँ। कुछ लोग नहीं भी डालते, लेकिन वो फिर कभी कभी जो है ना बिल्कुल इस तरह नहीं पीने होता, मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी डाल लूँ। और इस वक्त ये फ़िक्स नहीं हो रही मेरी जो है ना मशीन के ऊपर जग। और बच्चे बैठे हुए हैं, बैठ के टीवी देख रहे हैं और बनाना एक एक खा रहे थे। मैंने कहा तब तक आप वेट करें, मैं अभी आपको ना शेक बना के देती हूँ। तो ये मिनटों में शेक तैयार हो जाएगा। मुझे जब भी शेक बनाना होता है ना प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे दूध बॉयल चाहिए होता है। ये देखें जी, अगर बॉयल ना हुआ हुआ हो तो फिर मेरा नहीं दिल करता मैं ऐसे ही कच्चे दूध का बना के दूँ बच्चों को। बस ये मिनटों में तैयार हो गया। अब बच्चों को सर्व करती हूँ और उनसे ना पूछती हूँ कि उनको कैसा लगा। मैं ख़ुद भी पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम के बाद इस वक्त मैंने बनाया है ये। अब इंशाल्लाह समर में मेरी रूटीन यही है कि अगर बच्चों को पसंद आ गया ना तो डिफरेंट फ्रूट्स डाल के ना उनको बना के दिया करूँगी शेक। ये दूध ज़्यादा था ना बॉयल हुआ हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ। और ये आप बच्चों को करते हैं सर्व, ख़ुद भी पीते हैं मज़े से, और फिर आप लोगों को मिलते हैं। जी जनाब, तो ये देखें बर्तन भी धो के मैंने रख दिए। इतना ज़्यादा मैस हो गया था ना काफ़ी ज़्यादा, तो अब ये सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। ये अम्मी चेरीज़ लेके आई हैं और ये मैंने अभी तक खोली नहीं है। मैंने कहा अभी तो शेक पी लिया, अब इसका दिल नहीं है। और ग्रेप्स भी हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं, पता चलता है कि ये दोनों सेम है। ये देखें कलर भी देख लें इनका, दोनों सेम लग रहे थे। और चेरीज़ बहुत मज़े की आई हुई हैं इस दफ़ा तो। बाहर ये धूप देखें, कपड़े मैंने इतने ज़्यादा धोए ना जब से हमारे घर में काम चल रहा है ना, तकरीबन रोज़ 2 दफ़ा मैं मशीन लगाती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। बच्चों का ये फुटबॉल टेबल बाहर निकाल के रखा है, मैंने कहा बाहर ही खेलेंगे, गार्डन धोया हुआ है, साफ़ सुथरा है, चलें बंदा बैठ के चेयर्स रख के खेल लेता है। और ये किचन की सफाई सारी कर दी है। और ये स्टार वार के ग्लास में मैंने ना डाल के हस्बैंड के लिए शेक रख दिया है, मैंने कहा वो आके पी लेंगे। अम्मी के लिए भी रखा है। बच्चों ने शेक पी लिया और टीवी देख रहे हैं। जी तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन का है, आज वीकेंड है। तो आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं कि वीकेंड पे मेरे छोटे बेटे का फेवरेट है ये ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट
उसके लिए बड़ा वाला नहीं खाता, छोटे के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। हम दोनों माँ बेटा जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाएंगे। तो ये नाश्ते का टाइम है, अभी सुबह सुबह लगी हुई मैं नाश्ता करने, आराम से उठी थी। और आज भी जो है ना काम है घर का थोड़ा बहुत, बस अब एंडिंग पे है, फाइनल टचेज़ हैं और कुछ सामान आ रहा है, कुछ जा रहा है, बस यही कुछ चल रहा है। और ये देखें जी, फाइनली इसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया है। और ये डैडी की बेड जो है ना अब फाइनली यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं। इसको हमने खोल के ना अब रखना है बाहर, और मैंने यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और फिर जो है ना आज इंशाल्लाह सोफ़ा रखने वाले आएंगे, फ़िक्स करके जाएंगे, तब तक मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, अच्छे से मैंने इधर से ना ब्रश किया है, क्लीनिंग की है। तो अब मैंने एक दफ़ा मॉप कर लिया, अब दूसरी दफ़ा ना मैं लगा के ना इसके ऊपर वो एंटीबैक्टीरियल लिक्विड, तो इसको साफ़ कर रही हूँ फ्लोर को। ये देखें कैसे चमक गया फ्लोर। और ये चेयरटी का एक बैग मैंने रखा है, ये बिन में डालना है। मैंने कहा चलें इसको साइड पे करती हूँ, इधर ही बेड के नीचे रखा हुआ था। सबसे ज़्यादा हमें खुशी ये हो रही थी कि हम ना यहाँ 2 सोफ़ा लगाएंगे, क्योंकि एक बेड था एक सोफ़ा था, हमारे लिए बहुत ट्रबल होती थी। साथ में अम्मी बना रही हैं ये गोश्त है, कुरबानी का गोश्त जो है ना 2-3 जगह से आया था, तो वो पड़ा हुआ था। अम्मी बना रही हैं गोश्त और मैं लगी हुई थी उधर काम। फिर पालक भी ले आए थे, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ये ऐसे ही लेके आते हैं, तो फिर इसको फ्रीज़ करते हैं। तो अम्मी ये वॉश करके रखेंगी, फिर मैं और जो है ना डैडी मिलके हम लोग काट के इसको रख लेंगे। तो ये अम्मी वॉश कर रही थी, साथ में वो हंडिया उन्होंने रखी हुई थी, और मैं और डैडी जो है ना फर्नीचर वगैरह खोल के रखा है। ये मेडिसिन सारी डैडी की उनकी बेड के नीचे पड़ी हुई थी। ये कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो जो उन्हें नहीं चाहिए ना वो भी सारी वो सेपरेट कर रही है। देखें कुछ एक्सपायर हुई हैं, ये इनमें ज़्यादातर वो खाते हैं। ये इतनी ज़्यादा दवाइयाँ उनकी हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए इतनी मेडिसन है। और एक और मशीन लगाई है मैंने, ये देखें जी, आज वीकेंड पे वाइट पहले कपड़े सारे धोए हैं, फिर दूसरे डालूँगी। और बस क्लीनिंग चल रही है और फर्नीचर निकाला है। अब अम्मी और मैं आई हैं बाहर, क्योंकि अजदा से लेनी थी बच्चों के लिए, बेड सेट्स लेने थे, तो वो हमने लिए हैं। डनलम से मैं लेके आई हूँ उनके जो है ना डुए कवर्स, लेकिन उनकी चादर नहीं उधर से मिली, तो शीट्स हम लोग अजदा से लेने के लिए आए। वो जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना रूम की लुक, फिर मैं बताऊंगी आपको कौन सी ली थी। इस वक्त हम अजदा में आई हैं, और बहुत जल्दी में घर वाले जो है ना वो लगे हुए थे सारे, क्योंकि फर्नीचर वाले आए हुए हैं, वो फिक्स कर रहे थे। मैं और अम्मी आई हैं बाहर। शुक्र अल्लाह का कि मिल गया जो चीज़ें हमें चाहिए थी बच्चों की रूम के लिए, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हुए हुए थे, तो उनके लिए मैंने कहा प्रॉपर रूम रेडी करके दूँ कि बच्चों को मज़ा आए अपने रूम में सोने का भी। तो अब इस वक्त हम लोग वापस आ रही हैं, और मैं बस में बैठी हुई हूँ। ग्रीन स्ट्रीट का ये व्यू है वीकेंड का, और बिलीव करें कि मैं बहुत कम ग्रीन स्ट्रीट ना वीकेंड पे जाती हूँ। वैसे मैं जाती हूँ, आपको बताऊँ ना कि मैं रेगुलर जाती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे घर होते हैं ना तो वो कहीं जाना पसंद नहीं करते, तो फिर मैं भी घर रहती हूँ। लेकिन आज मजबूरी थी, ज़ाहिर उनकी रूम के लिए सामान लेना था। एमरजेंसी में मैं और अम्मी आई हैं, तो वो मार्केट में गई हैं, कुछ लेना था उन्हें, क्वींस मार्केट। तो मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। तो बस में बैठी हुई थी, यकीन करें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना। मैंने कहा वीकेंड में मैं आती नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इतना रश होता है। तो ये हिसाब है आज बाहर इधर का। और गर्मी भी ऐसे है ना जैसे सही जो है ना पाकिस्तान वाली गर्मियाँ होती हैं, वो वाली गर्मी है इधर। ये देखें रश भी काफ़ी ज़्यादा था बाहर, और मैं बस में स्टक हुई थी। अब बस जा रही है, घर के पास जाती हूँ और फिर सामान सारा निकालूंगी जो शॉपिंग की है। और कुछ डिलीवरी भी आई हुई है, वो भी जो है ना जाके अनपैक करूँगी इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं सारी चीज़ें। ये आज के लिए जो है ना मैंने जो भी बनाया है आपके लिए व्लॉग, इतनी बिजी रूटीन से मैं बना रही हूँ कि आप लोग भी जो है ना वेट कर रहे होंगे, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और जो है ना आने वाले व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं। आपको मैं फुल जो है ना टूर इंशाल्लाह कराऊंगी। घर की सेटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बस मैं कह रही हूँ कि आपको सारी फुल जो है ना लुक दिखाऊँ घर की। मैं ऐसे एक एक ना दिखाऊँ, उसका मज़ा नहीं आता। तो ये देखें जी कितनी बाहर कितना रश है लोगों का। अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है ना, क्योंकि मुहर्रम से पहले भी जिन लोगों ने शादियाँ की हुई होती हैं वो फिक्स तो वो चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा रश है ना, शॉपिंग का कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे बच्चे जो है ना अब घर में वेट कर रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे थे, और मैं इधर बस में बैठी हुई स्टक हुई थी। तो मैंने कहा बोर हो रही हूँ, चले थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। ये देखें ये ऐसे इधर का नज़ारा। चलें जी, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।